आज हम बात करेंगे एक विश्वासी जब पाप करता है तो क्या होता है इसके विषय में। मैं जानता हूँ कि मसीह की देह में इसके विषय में बड़ा ही विवाद है। जैसे कुछ लोग तो मेनियंस में है और कुछ लोग तो कैल्विनिज्म में है, और एंड्रू भी अपने आप को इन दोनों के बीच में ही रखता है। तो मेरा प्रयास ये नहीं कि किसी थियोलॉजिकल विवाद का उत्तर दूं जो कलीसिया के सैकड़ों सैकड़ों वर्षों के इतिहास को बताता है, और मैं ये बताना चाहता हूँ। परंतु जो भी इस प्रश्न का उत्तर देगा कि अगर एक विश्वासी पाप करता है तो क्या होता है, ठीक है। अब परमेश्वर ने एक नई वाचा दी है, एक पुरानी वाचा है और एक नई वाचा है। और नई वाचा के भाग में ऐसा है, इब्रानी 8वें और 10वें अध्याय से प्रभु ने नए नियम में कहा है, तुम्हारे पाप और अधर्मिकता को मैं स्मरण नहीं करता हूँ। नई वाचा के लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मनुष्य से वाचा बांधी, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों से, कि तुम्हारे पाप और अधर्मिकता वो स्मरण नहीं करेगा। यह कहता है रोमियो 4 अध्याय में 6 से 8वें वचन में। यह कहता है, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। देखिए, इसका कारण मुझे इस प्रकार से इसे कहने दे। पहला यूहन्ना 1:8 कहता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, हम अपने आप को धोखा देते, हम में कोई सत्य नहीं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल सिद्ध हूँ। मैं गलती करता हूँ हालांकि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं पाप करता हूँ हालांकि मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पाप करता हूँ। और कारण ये है कि मैं अभी भी परमेश्वर की संतान हूँ हालांकि मैं गलतियाँ करता हूँ आज के दिन तक। ये इसलिए क्योंकि नई वाचा में प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा कहा, मैं तुम्हारे साथ सहमति बनाता हूँ, तुम्हारे पाप और अधर्मिकता को मैं स्मरण नहीं करूँगा। क्योंकि यीशु मसीह ने उन पापों के लिए अपने ऊपर में दंड सह लिया था। और आशीषित और आनंदित है वो व्यक्ति जिनके विरुद्ध में परमेश्वर उनके पापों को नहीं लेगा। लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू में चरम सीमा है। कुछ विश्वासी सोचते हैं कि क्योंकि परमेश्वर मेरे पापों को पकड़े रहता है इसलिए मैं अपने पापों का अंगीकार नहीं करूं। पापों के लिए पश्चाताप की जगह नहीं, विश्वासी के नाते पश्चाताप के लिए जगह नहीं है। मैं इसे सत्य नहीं मानता। अगर नए नियम में हम लोग देखते हैं, प्रेरित की किताब देखें, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। प्रेरित 8वां अध्याय, फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर यीशु का प्रचार करता है, और इस रीति से लोग वहां पर प्रत्युत्तर देते हैं। प्रेरित 8वां अध्याय उसका 12वां वचन। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे और विश्वासी हुए। वचन 13 कहता है कि शमौन ने स्वयं विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ में रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। शमौन भी विश्वासी हुआ और उसने भी बपतिस्मा लिया। और फिर जब हम आगे पढ़ते हैं, वचन 18 में, वचन 18 कहता है कि जब शमौन ने इस बात को देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो वो उनके पास में रुपए लाकर कहने लगा कि यह अधिकार मुझे भी दो, ताकि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वह भी पवित्र आत्मा को पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ में नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तो तेरा हिस्सा है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए बुराई से मन फिराकर ये बुराई जो तेरे हृदय में पाई जाती है, और प्रभु से प्रार्थना कर संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। देखिए, परमेश्वर अगर मेरे विरुद्ध में कोई पाप धरे रखता है, मैं कभी भी उसकी संतान बने नहीं रह पाऊंगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि तेरे विरुद्ध में पाप ना गिनूंगा। परंतु क्षमा का भी एक स्थान है और विश्वासी के जीवन में शुद्धता का भी एक भाग है। जब हम इस बात को जानते हैं, ये प्रभु से दूर हो रहा है और मन सीधा नहीं। देखिए, शमौन खुद ही विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। पहले तो वो जादू टोना किया करता था और वो शैतानी बातें, सामर्थ इस्तेमाल करता था। लोग उसे प्रभु का जन सोचते थे, परंतु ये सब शैतानी था। परंतु जब पश्चाताप किया, विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, वो फिलिपिस के साथ में रहने लगा और सच्चे चमत्कार देखने लगा। परंतु उसका हृदय भूतकाल में चला गया और कहने लगा कि वो मुझे सामर्थ चाहिए, क्योंकि सब लोग मुझे महान कहेंगे। मुझे सामर्थ चाहिए ताकि लोगों पर मैं हाथ रखूं, पवित्र आत्मा को लोग पाए जैसे ये लोग किया करते हैं। पतरस ने कहा कि तेरा मन सीधा नहीं है, तेरा मन अच्छा नहीं। पैसों से प्रभु के वरदान को खरीद नहीं सकता। तेरे हृदय की इन बातों के लिए पश्चाताप कर, शुद्धता को तू पाले, प्रभु तेरे हृदय को पुनर्स्थापित करे। एक शुद्धता है जो
जो विश्वासी पा सकता है, और जहाँ पर उनका हृदय सही स्थान पर पुनर्स्थापित किया जाए। तो अगर उनके हृदय बुरे हैं, देखिए हृदय आत्मा के समान नहीं होता है। आत्मा तो पूर्ण और सिद्ध होती है, परंतु हृदय पर प्रभाव हो सकता है संसार का या फिर परमेश्वर का। हमारा हृदय कुछ समय पर संसार से प्रभावित होता है, और उस क्षण हृदय की उस बात के लिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। हमें क्षमा मांगनी चाहिए और ये शुद्ध हो जाने चाहिए, ताकि हमारे हृदय पुनर्स्थापित हो। पर असलियत में परमेश्वर कभी हमारे विरुद्ध में पाप नहीं रखता है, किसी भी रीति से। ओ, मैं तो प्रभु की संतान हुआ करता था। विश्वासी जब पाप करता है तो क्या होता है? उस पर उसे कार्य करने की आवश्यकता है। उसका हृदय उसे ठीक करना होगा। उसे कहना होगा, प्रभु मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, मुझ में सही स्वभाव को तू डाल। देखिए, प्रभु कभी भी आपके विरुद्ध में पाप पकड़े नहीं रखता है, क्योंकि नई वाचा में वो कहता है कि मैं तुझे ग्रहण करता हूँ, मैं तुझे पसंद करता हूँ, तू मेरी संतान है। कोई भी बात, ना आज की, ना कल की, ना जीवन, ना मृत्यु, मुझे इससे अलग नहीं कर पाएगा। आपको मुझे अलग नहीं कर पाएगा प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम से। परंतु पश्चाताप ये एक ऐसी बात है जो जीवन में निरंतर नहीं होनी चाहिए। ऐसे समय आते हैं, उदाहरण के लिए विवाह। देखिए, उद्धार माने यीशु के साथ में विवाह करने के जैसा है। मेरी पत्नी के साथ में मेरे संबंध के समय में मैंने कुछ गलत किया, मुझे विवाह नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैंने गलत किया था। परंतु किसी भी प्रकार के संबंध में जो हमारे है, कुछ बातों पर कार्य करना पड़ता है और कहे, प्रिय मैं खुश हूँ, मेरी गलती के कारण तुमने मुझे तलाक नहीं दिया, परंतु जो मैंने बोला वो नहीं बोलना था। मैं इस बात पर कार्य करना चाहता हूँ और तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि उस वचन का यही मुख्य भाग है, उसका हृदय है। कुछ बातों पर हमें कार्य करना पड़ता है। हमारा हृदय सही नहीं होता है, हमें एक मोड़ लेना है और लौट कर आना है। प्रभु हमारे हृदय को शुद्ध करके पुनर्स्थापित करे ताकि वो शुद्ध हो, परंतु स्तर के अनुसार प्रभु के आगे नई वाचा में हम उसकी संतान ही बने रहेंगे, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हमें अपनाता है। मसीह के कार्यों में वह सराहनीय है। जब विश्वासी पाप करता है तो क्या होता है? इस शिक्षा के पश्चात, यह ऐसी बात नहीं जिससे मैंने आपको गड़बड़ी में डाला, परंतु आशा करता हूँ कि ये बात आपको मदद की है कि जब ऐसा समय आता है जहाँ आपको प्रभु के करीब जाना है तो आप प्रभु के करीब जाते हैं। और ऐसे समय जब शैतान पाप के कारण आपके ऊपर में दोष लगाना शुरू करता है, ताकि आप जाने कि यीशु मसीह ने सिद्ध और पूर्ण काम किया है सदा के लिए। यहीं पर समाप्त करूंगा। इब्रानी 10वां अध्याय उसका 14वां वचन कहता है, क्योंकि उसने एक चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। वे जो पवित्र किए जाते हैं, जो अलग किए गए हैं, उसके लिए। प्रभु आज आपको आशीष दे जब आप चले उद्धारकर्ता के साथ।